हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइस चैप्टर का पार्ट 4 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 16 से सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में आप हेडिंग लगा दें ओपन डाइस। अब जो भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम लोग ओपन डाइस का पढ़ेंगे। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो क्लोज डाइस का पढ़ रहे थे और उसमें एक समय में 3 सरफेस केवल दिखता था, लेकिन ओपन डाइस एक ऐसा डाइस है जिसमें 6 सरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा दें आप ओपन डाइस। ओपन डाइस में जो है एक समय पे 6 फेस आपको दिखेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 फेस दिख रहा है आपको। और ओपन डाइस में अपोजिट कैसे लगाते हैं? ओपन डाइस में अपोजिट जो है, पहला आप ये सुन लीजिए क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। ठीक है, कहा गया है कि यदि प्रश्न आकृति को मोड़ा जाए, ये प्रश्न आकृति है, इसको मोड़ा जाए, क्लोज डाइस बनाया जाए, तो इस चारों में से कौन सा डाइस बनेगा ये आपको बताना है। समझ में आ गया? अगर हम ओपन डाइस को मोड़े तो कौन सा क्लोज डाइस इस चारों में से बनने वाला ये आपको बताना है। ठीक है, अब आते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करें। जब भी ओपन डाइस आपको दिया जाए तो आप क्या करें, इसका अपोजिट खोजें। अपोजिट कैसे निकालेंगे? कौन फेस का कौन सा अपोजिट होगा, इट मींस एफ का अपोजिट क्या होगा, ये कैसे पता लगाएं? एक छोड़कर दूसरा वाला एक दूसरे के अपोजिट होगा। एक खाना छोड़कर एक फेस छोड़ दीजिए, फिर अगला फेस जो है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे एफ का अपोजिट क्या होगा, ये फेस छोड़िए, अगला वाला एफ का अपोजिट होगा। ठीक है, अब ई का अपोजिट क्या होगा? ई का अपोजिट एक फेस छोड़िए सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां बचा क्या? ए, और यहां बचा क्या? डी, तो ए का अपोजिट डी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ओपन डाइस आपको दिया हो तो एक छोड़कर एक वाला एक दूसरे के विपरीत कहलाएगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, एफ का अपोजिट होगा बी, बी, ई का अपोजिट होगा सी, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो बचा क्या है? ए और डी, तो ए का अपोजिट डी होगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि अगर इससे एक क्लोज डाइस बनाया जाए, एक घिरी हुई आकृति घन का बनाया जाए, तो कौन सा डाइस बनेगा। ठीक है, तो एक चीज आप नोट करके इस क्वेश्चंस में या इस टाइप के क्वेश्चन में लिख लेंगे कि जो एक दूसरे के अपोजिट होगा वो दोनों एक साथ न दिखेगा न एक साथ क्लोज डाइस में छिपेगा। एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों लेटर ना एक साथ दिख सकता है ना एक साथ छिप सकता है। जिसमें ये दोनों एक साथ छिप गया वो नहीं बनेगा, और जिसमें दोनों एक साथ दिख गया वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 ए के साथ। ठीक है, अगर हम देखें एफ का अपोजिट क्या है, एफ का अपोजिट बी है, और यहां ए नंबर में एफ का अपोजिट बी गिवन है। तो इसका मतलब एफ का अपोजिट क्या है? बी। दोनों एक साथ दिख गया, और दोनों कभी अपोजिट वाला कभी एक साथ दिख नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए आप जिस कमरा में बैठे हुए, टॉप में अगर आपका एफ है तो बॉटम में क्या होगा? बी होगा, और एक साथ क्लोज डाइस में 3 ही सरफेस दिखता है, तो एफ दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दोनों न एक साथ दिख सकता है न दोनों एक साथ छिप सकता है। यहां दोनों एक साथ दिख गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ऑप्शन नंबर सी के पास। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, यहां पे ई का अपोजिट क्या है? सी। ई का अपोजिट क्या है? सी, और यहां ई का अपोजिट सी, दोनों एक साथ दिख गया। ई और सी दोनों दिख गया, तो इसका मतलब अपोजिट वाला न एक साथ दिख सकता है न एक साथ छिप सकता है। अपोजिट वाला ई के अपोजिट सी था और दोनों एक साथ दिख गया, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, अब आइए ऑप्शन नंबर डी के पास। ऑप्शन नंबर डी में पहले यहां देखेंगे ए का अपोजिट क्या है? डी। ए का अपोजिट क्या है? डी, या डी का अपोजिट क्या है? ए। आप यहां चेक करें,
ये अपोजिट वाला दोनों एक साथ दिख गया। अगर अपोजिट वाला दोनों एक साथ दिख जाए या अपोजिट वाला दोनों एक साथ छिप जाए तो वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट वाला ना एक साथ दिख सकता है ना ही छिप सकता है। तो अब बचा क्या आंसर? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब यहां से चेक कर लें क्या ये ट्रू हो रहा है क्या? एफ का अपोजिट क्या होगा? बी। देखिए एफ दिख रहा है तो बी दिख रहा है क्या? बी नीचे वाली तली पे होगा। एफ दिख रहा है तो बी नहीं दिख रहा है। ई का अपोजिट क्या होगा? सी। तो ई दिख रहा है तो क्या सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होगा? डी। तो डी दिख रहा है तो क्या ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको एक ओपन डाइस दिया हुआ है, मतलब एक प्रश्न आकृति में ओपन डाइस दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि अगर हम इसे मोड़ें, इसको मोड़ कर एक घन बनाए तो ये चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 में भी प्रश्न आकृति दिया हुआ है और 4 विकल्प दिया हुआ है, 4 ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है कि यदि हम इस ओपन डाइस को मोड़ें, फोल्ड करें और मोड़ करके एक घन बनाए तो चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प बनेगा, तो आपको बताना है। तो आप क्या करें कि वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज करें और पॉज करने के बाद खुद से सॉल्यूशन करें। अगर सॉल्यूशन आ जाए तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 और 18 में से हम एग्जाम्पल नंबर 17 सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद है कि आप पॉज किए होंगे, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 17 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में पहले आपको अपोजिट खोजना है, कौन से फेस का, कौन से नंबर का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ठीक है। एक को छोड़कर दूसरा वाला फेस, एक फेस फिर अगला फेस और उसको छोड़कर अगला फेस वाला एक दूसरे का अपोजिट, मतलब 6 के अपोजिट 3 को छोड़ करके इसके अगला वाला छोड़ करके इसके करीब में जो है उसके अगला वाला ये क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब अल्टरनेट में एक बॉक्स है, इस बॉक्स का अपोजिट ये अगला बॉक्स छोड़ करके उसके अगला एक दूसरे का अपोजिट होगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 2 को छोड़ करके इसका अगला वाला एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत होगा 1, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं 4 का अपोजिट क्या आया है? 4 का अपोजिट आया है 1। 4 का विपरीत आया है 1। 6 का विपरीत क्या आया है? 6 का विपरीत आया है 2। और 3 का विपरीत क्या है? 3 का अपोजिट 5 है। 3 का अपोजिट क्या है? 5 है। अब आइए 1 बाय 1 हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो यहां देखिए 4 का अपोजिट क्या है? 1। 4 का विपरीत क्या है? 1। और विपरीत वाला दोनों ना एक साथ दिख सकता है ना दोनों एक साथ छिप सकता है क्लोज डाइस में, ठीक है। तो 4 का अपोजिट 1, यहां देखिए 4 का अपोजिट 1, दोनों विपरीत वाला एक साथ दिख गया। अगर एक साथ दिख जाए या दोनों एक साथ छिप जाए तो ऑप्शन गलत होगा, वो डाइस नहीं बन सकता है, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो 4 का अपोजिट क्या है? 1 है। 4 का विपरीत क्या है? 1। क्या 4 कहीं दिख रहा है? क्या 1 कहीं दिख रहा है? ना 4 दिख रहा है ना 1 दिख रहा है। ना दोनों एक साथ दिखना चाहिए ना दोनों एक साथ छिपना चाहिए। दोनों एक साथ छिप गया तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। नहीं तो आगे देख लीजिए 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। तो यहां देखिए 5 का अपोजिट 3 जो है दोनों एक साथ दिख गया। दोनों एक साथ दिखना भी नहीं चाहिए, दोनों एक साथ छिपना भी नहीं चाहिए। 4 का विपरीत क्या होगा? 1। दोनों एक साथ छिपा है तब भी हम इसको ऑप्शन को गलत कर सकते थे, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर सी के पास। ऑप्शन नंबर सी में ये एक क्लोज डाइस दिया हुआ है तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। 4 का अपोजिट क्या है? 1। 4 दिखा तो 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। 6 का अपोजिट क्या है? 2। अब देखिए 6 दिख रहा है तो क्या 2 दिख रहा है? यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, तो दोनों एक साथ ना दिखना चाहिए ना छिपना चाहिए।
3 अगर देखिए 3 का अपोजिट क्या है 5, तो 3 दिख रहा है तो क्या 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अपोजिट वाला के अनुसार ये सही है। तो थोड़ा देर के लिए ये आपका सही हो गया। तो चलिए हम एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करें तो 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का अपोजिट 5 होगा। 3 दिख रहा है तो 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 6 का अपोजिट क्या होगा? 2। 6 का विपरीत क्या होगा? 2। 6 का विपरीत अगर 6 दिख रहा है तो 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1 का अपोजिट क्या होगा? 4। तो क्या 1 दिख रहा है तो 4 दिख रहा है? इसका मतलब अपोजिट के अनुसार तो ये भी सही होगा। लेकिन एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तो हम लगा नहीं सकते, और इस दोनों में से कोई एक सही है, दोनों सही नहीं है, इस दोनों में से कोई एक आंसर ही सही है। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी होगा या डी होगा? देखिए, जब भी कभी अपोजिट के अनुसार आंसर ना मिल पाए, अपोजिट के अनुसार आंसर नहीं मिल पाए और एक से ज्यादा डाइस सही हो रहा है अपोजिट के अनुसार, तो आप सेकेंड रूल अप्लाई करना होगा। सेकेंड रूल कहता है कि आपको डाइस के नंबर का रोटेशन चेक करना होगा। ठीक है, डाइस के नंबर का रोटेशन चेक करना होगा, यानी आपको देखना होगा कि इसका क्लॉकवाइज रोटेशन चेक करना होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन चेक करना होगा। आप मुझे बताएं, क्लॉकवाइज अगर हम रोटेशन चेक करेंगे तो 4 के बाद क्या मिलेगा? 4 के बाद क्या मिलेगा? क्लॉकवाइज मुड़ने के बाद 3, और 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या मिलेगा? 6। 4 के बाद क्या मिलेगा? 3, 3 के बाद क्या मिलेगा? 6। अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 6, 4 के बाद 3, 3 के बाद 6। ठीक है, अब आइए इसी रोटेशन को ओपन डाइस में देखें। अगर ऐसा रोटेशन मिल गया तो ये सही होगा, अगर नहीं मिला तो ये गलत होगा। ठीक है, अब देखिए रोटेशन यहां पे 4, 6, 3 इसी पे है, तो इस केंद्र से, इस सेंटर पॉइंट से हम रोटेशन चेक करेंगे। ठीक है, यहां 4 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 से स्टार्ट करके 6, 3। अब मुझे बताएं, यहां क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट किए तो 4 के बाद क्या मिला है? 6, और 6 के बाद क्या मिला है? 3। लेकिन यहां 4 के बाद क्या मिल रहा है? 3, और 3 के बाद क्या मिला है? 6। तो मिलना चाहिए इसके अनुसार क्या? 4, 6, 3, लेकिन है 4, 3, 6, तो ये गलत हो जाएगा। ये रोटेशन जो है ना, ये क्लॉकवाइज 6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, 6, 3, 4 ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 6, 3, 4, 6, 3, 4। अगर यहां से चेक करें तब भी 6, 3, 4। देखिए 6, 3 और 4। ठीक है, अब आइए ऑप्शन नंबर डी के पास। ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए रोटेशन चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ अब रोटेशन चेक कीजिए। देखिए, अगर आप यहां जो है ना क्लॉकवाइज 6, 3, 4 देखना चाहते हैं, अगर 6 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 6 के बाद कौन होगा क्लॉकवाइज? 3, और 3 के बाद कौन होगा? 4। तो आप यहां 6 से स्टार्ट कीजिए। अगर 6 से स्टार्ट करेंगे यहां रोटेशन में तो क्या मिलेगा? 6 के बाद क्लॉकवाइज क्या मूव? 6 के बाद ऐसे क्लॉकवाइज, 6 के बाद क्या मिलेगा? 4, और 4 के बाद क्या मिलेगा? 3। तो 6, 4, 3 यहां से चेक कीजिए। 6, 3, 4, 6, 3, 4, लेकिन यहां पे 6, 4, 3, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। आप किसी पॉइंट से रोटेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट हुए, क्लॉकवाइज मुड़े, घूमे, तो क्लॉकवाइज अगर हम मूव करेंगे तो 3 के बाद क्या मिलेगा? 3 के बाद मिलेगा 6, और 6 के बाद क्या मिलेगा? 1। आप चाहें तो 6 से भी स्टार्ट करते हैं, 6, 1, 3। आप चाहें तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज में 1 के बाद क्या मिलेगा? 3, 3 के बाद क्या मिलेगा? 6। तो आप देखिए 3, 6, 1 ओपन डाइस में कहां पे है? यहां पे। चलिए ठीक है, अब ये हम इस सेंटर पॉइंट से रोटेट होंगे क्लॉकवाइज। अब देखिए 3 से स्टार्ट करें, 3 के बाद क्या मिलेगा? 6, 6 के बाद क्या मिलेगा? 1 क्लॉकवाइज। 3, 6, 1, 3, 6, 1। यहाँ 3 के बाद क्या मिला? 6, 6 के बाद क्या मिला? 1, 3, 6, 1, 3 के बाद 6 और 1। इसका रोटेशन बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, कुछ एग्जाम्स में पूछने लगा है, तो आप ध्यान रखेंगे रोटेशन वाला क्वेश्चंस भी कुछ एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो इस टाइप को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्यूशन करें। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में आप मुझे ये बताइएगा कि पहले तो हम अपोजिट निकाल लेते हैं। अपोजिट, एक छोड़कर एक वाला, अगला वाला एक दूसरे के अपोजिट होगा। एक छोड़कर अगला वाला फेस एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसका मतलब एक का अपोजिट क्या होगा? 6,
2 का अपोजिट क्या होगा 3, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। 4 का अपोजिट 5, तो लिखते हैं 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का विपरीत होगा 6, और 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत होगा 3, 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का अपोजिट होगा 5, 4 का अपोजिट होगा 5। अब आप ऑप्शन के पास आइए, ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो यहां देखिए 1 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट क्या है 6 है। देखिए 1 दिख रहा है तो 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या है 3, देखिए 2 दिख रहा है तो 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4 का अपोजिट क्या है 5, क्या 4 दिख रहा है तो 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आप ऐसे ही क्रम में सब ऑप्शन को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर अगर हम बी चेक करें, ये अपोजिट के अनुसार सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी के पास आइए, अगर 1 का अपोजिट क्या है 6, 1 दिख रहा है तो 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 का अपोजिट 3, 2 दिख रहा है तो 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4 का अपोजिट क्या है 5, यहां 5 दिख रहा है तो 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये अपोजिट के अनुसार ये भी सही है। अब आइए थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। 1 का अपोजिट क्या है 6, यहां 1 का अपोजिट 6 दिख गया, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। दोनों एक साथ ना दिख सकता है ना छिप सकता है। अब आइए ऑप्शन नंबर डी के पास। 1 का अपोजिट क्या होगा 6, 6 दिख रहा है तो 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या होगा 3, 3 दिख रहा है तो 2 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक। अब बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा 5, 5 दिख रहा है तो क्या 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये तीनों अपोजिट के अनुसार सही हो गया। जब भी पहले क्वेश्चन मिलेगा तो आप अपोजिट निकालेंगे और अपोजिट के अनुसार ऑप्शन को चेक करेंगे, और अपोजिट के अनुसार जो गलत हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, और फिर जो बच जाएगा, अगर उसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन बच रहा है, सही हो रहा है क्लॉकवाइज अपोजिट के अनुसार, तब आप रोटेशन चेक करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम रोटेट करें तो 4 के बाद 2 और 2 के बाद क्या मिलेगा 1, 4 के बाद क्लॉकवाइज 4 2 1, 4 2 1। अब यही रोटेशन ओपन डाइस में भी क्लॉकवाइज चेक करेंगे 4 2 1। अब देखिए इस सेंटर पॉइंट से अगर हम मूव करें, इस सेंटर पॉइंट से हम मूव करें तो क्लॉकवाइज मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। 4 के बाद क्या मिलेगा 1, अब 1 के बाद क्या मिलेगा 2, तो 4 के बाद यहां क्या मिल रहा है 1, यहां 4 के बाद क्या मिल रहा है 2, ये गलत, ठीक है, रोटेशन गलत हो गया क्लॉकवाइज में, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर बी के पास। ऑप्शन नंबर बी में आइएगा तो इसका रोटेशन देखिए 2 के बाद क्या मिलेगा 5, 5 के बाद क्या मिलेगा 1, इसका मतलब 2 के बाद क्या मिलना चाहिए 5, 5 के बाद क्या मिलना चाहिए 1। अब आइए आप इसका रोटेशन ओपन डाइस में चेक कीजिए। 2 5 1 कहां है 2 5 1 यहां पे, तो चलिए इस सेंटर पॉइंट से हम चेक करते हैं। 2 के बाद क्या मिला 2 के बाद 1, 1 के बाद क्या मिला 5, 2 के बाद मिला 1, अब 1 के बाद क्या मिला 5, यहां 2 के बाद क्या मिला है 5, यहां 2 के बाद क्या मिला है 1, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर यहां 2 5 1 है तो यहां भी 2 5 1 होता तो ये सही होता, लेकिन यहां पे 2 1 5 है, यहां पे 2 5 1 है, ठीक है, इसके अनुसार गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर डी के पास आइए। ऑप्शन नंबर डी में अगर हम रोटेशन चेक करें क्लॉकवाइज तो 3 के बाद क्या मिलेगा 3 के बाद मिलेगा 6, और 6 के बाद क्या मिलेगा 5, 3 6 5, 3 के बाद मिलना चाहिए 6 और 6 के बाद मिलना चाहिए 5। क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करें घड़ी के सुई की दिशा में तो 3 मिलेगा, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5 मिलेगा। अब आइए यही घूर्णन चेक कीजिए आप ओपन डाइस में। अगर हम देखिए स्टार्ट करें 3 से तो 3 के बाद क्या मिलेगा 6, और 6 के बाद क्या मिलेगा 5, 3 के बाद मिलेगा 6 और 6 के बाद क्या मिलेगा 5, 3 के बाद मिला 6, 6 के बाद मिला 5। ये तिरछा सर्कल बन रहा है, ये तिरछा सर्कल बन रहा है, तिरछा सर्कल बन रहा है। इसका रोटेशन ठीक है 3 6 5 क्लॉकवाइज 3 6 5 3 6 5 तिरछा सर्कल बन रहा है। यहां देखिए 3 6 5, यहां 3 के बाद 6 और 6 के बाद 5, यहां भी 3 के बाद 6 और 6 के बाद 5। क्लॉकवाइज रोटेशन ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आप कुछ एग्जामों में जो है इस टाइप का क्वेश्चन भी आने लगा, इस क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स जो है ऐप पे पढ़ाया जा रहा है। हर एक चैप्टर को कंप्लीट करके पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग कंप्लीट कोर्स ऐप पे पढ़ाया जा रहा है। तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चाहें तो उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें कोई रजिस्ट्रेशन आपको करना नहीं पड़ेगा। ये ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए, या आप में से कोई चाहे तो आप ऐप को इंस्टॉल करके पढ़ सकते हैं। इस ऐप का ये खासियत है कि आप कंप्लीट रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं और एक सिंगल चैप्टर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक सिंगल चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो वो सिंगल चैप्टर को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है, ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 19 में ये प्रश्न आकृति है, क्लोज डैश दिया हुआ 1 और 2 और 4 विकल्प दिया हुआ है। आपको बताना यह कि अगर यह प्रश्न आकृति से ओपन डाइस बनाया जाए, यदि हम इस प्रश्न आकृति से ओपन डाइस बनाएं तो इस चारों में से कौन सा विकल्प होगा, मतलब चारों में से कौन सा विकल्प जैसा बनेगा, आपको यह बताना है। अगर हम ये प्रश्न आकृति को से ओपन डाइस बनाएं, खुली पासा बनाएं, तो ये चारों में से किसके जैसा विकल्प होगा। ठीक है, जब हम ओपन डाइस इसका बनाएंगे। समझ में आ गया? तो एक बार वीडियो पॉज करें और एक बार खुद से सॉल्यूशन करने का कोशिश करें। एग्जाम्पल नंबर 19 और एग्जाम्पल नंबर 20 जब सॉल्यूशन हो जाए तो वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रैक्टिस कैसा है डाइस के लिए। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 19 का सॉल्यूशन करते हैं। आप मुझे बताएं, क्या यहां पे कोई लेटर ए बी सी डी ई एफ क्या एक दूसरे में कॉमन है? एक दूसरे में कॉमन है। जब कॉमन नहीं है तो ना तो ये जनरल डाइस का केस 1 है, ना एक संख्या कॉमन है, ना 2 संख्या कॉमन है। इसका मतलब ये केस 3 है, नो कॉमन है, इसमें कोई अंक एक दूसरे से कॉमन नहीं है। तो फिर हम ओपन डाइस कैसे बनाएं? ठीक है, आप मुझे ये बताएं, अगर हम मान लें कि ए को अगर आप ध्यान से देखें तो ए के पड़ोस में कौन है? सी। ए के पड़ोस में क्या है? बी। ए के पड़ोसी में सी है और ए के पड़ोसी में बी। और आप जानते हैं कि ए का जो भी पड़ोसी होगा वो उसके विपरीत नहीं आएगा। कभी ऐसा हो सकता है? जब हम इससे ओपन डाइस बनाएंगे, जब इस घिरी हुई आकृति को खोलेंगे तो ए के पड़ोस में कौन है? सी। ए के पड़ोस में कौन है? बी। तो कभी भी ए के अपोजिट न सी आ सकता है, न ए के अपोजिट बी आ सकता है। ए के अपोजिट न सी आ सकता है, न ए के अपोजिट बी आ सकता है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ऑप्शन को चेक करते हैं। अब मुझे बताएं, यहां पे ए का अपोजिट कौन? डी का अपोजिट हो जाएगा ई, बी का अपोजिट हो जाएगा एफ और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। यहां ए का अपोजिट क्या है? सी, जबकि ए का कभी अपोजिट सी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आइए, ए का पड़ोसी कौन नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता। ए का पड़ोसी बी नहीं हो सकता। तो यहां ए का अपोजिट सी कैसे हो गया? जब ए का अपोजिट, अगर हम इस क्लोज डाइस को ओपन करें तो ए का कभी अपोजिट सी नहीं हो सकता, तो यहां पे ए का सी कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये ओपन डाइस नहीं बन सकता है। अब आइए ऑप्शन नंबर डी के पास। अगर हम ऑप्शन नंबर डी में देखें तो ए का अपोजिट यहां क्या है? सी। बी का अपोजिट क्या है? एफ। ए का अपोजिट सी कभी हो सकता है क्या? यहां देखिए, ए का पड़ोसी है सी, तो जो पड़ोसी है वो विपरीत में कैसे जा सकता है? वो विपरीत में नहीं जा सकता। इसका ऑप्शन डी भी गलत, इसका ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन डी सी क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 20 में आपको बताना है कि ये ओपन डाइस दिया हुआ है। ठीक है, जब हम ओपन डाइस को मोड़ करके क्लोज डाइस बनाएंगे, जब खुली हुई आकृति को, खुली हुई पासा को जब हम मोड़ करके एक घिरी हुई पासा बनाएंगे, क्लोज डाइस बनाएंगे, तो आपको बताना है कि फल का अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, ये ओपन डाइस को अगर मोड़ दें और क्लोज डाइस बनाए तो फल के विपरीत कौन सा होगा? ये 4 विकल्प दिया गया है, वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 20
समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन करते हैं। आप मुझे बताएं कि तना का अपोजिट क्या होगा? पत्ता। एक छोड़कर एक वाला अपोजिट होता है एक दूसरे का, तो तना का अपोजिट क्या होगा? पत्ता। तना का अपोजिट क्या होगा? पत्ता हो जाएगा। मीन्स तना का अपोजिट होगा, तना का अपोजिट होगा, विपरीत होगा पत्ता। ठीक है, लेकिन आपको तो पूछा गया फल के अपोजिट क्या होगा। एक से ध्यान रखेंगे, जब आपको ओपन डाइस में अपोजिट वाला खोजने में प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए तना का अपोजिट तो पत्ता हो गया, लेकिन यहां पे इसका अपोजिट क्या लगा, यहां पे तो केवल 2 है और यहां पर तो केवल 2 है, तो कौन किसका अपोजिट होगा, ये खोजने में थोड़ा प्रॉब्लम अगर आए, कभी भी ऐसा हो कि एक अपोजिट तो मिल गया लेकिन बाकी सब पता नहीं चल रहा है कि अपोजिट कौन सा किसके होगा, तो एक चीज ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर हम इस फल को गौर से ध्यान दें, फल को ध्यान दीजिएगा, फल का जो भी पड़ोसी होगा, ये फल का पड़ोसी कौन है? कली। फल से अटैच क्या है? पत्ता। और फल से अटैच क्या है? तना। और फल से कॉर्डन में अटैच क्या है? फूल। इसका मतलब जो भी फेस आप देख रहे हैं, उस फेस के साइड से जो एकदम टच में है या कॉर्नर से टच में है, वो एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं होगा। इसलिए फल के इस फेस के साइड से तना अटैच है, जुड़ा हुआ है, इस फल के साइड से कली अटैच है, जुड़ा हुआ है, इस फल के साइड से पत्ता अटैच है, जुड़ा हुआ है, और इस फल के कॉर्नर से फूल अटैच है। इसका मतलब इस फल का अपोजिट ना तो फूल हो सकता है, ना तना हो सकता है, ना पत्ता हो सकता है, ना कली हो सकता है। इसलिए पड़ोसी सतहों पर जो भी है वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। तो ना फूल होगा, ना पत्ता, ना तना होगा, ना कली होगा, ना पत्ता होगा, तो फल का अपोजिट होगा क्या? बीज। तो फल का अपोजिट क्या होगा? फल का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा बीज। और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो फूल का अपोजिट क्या हो जाएगा? फूल का अपोजिट यानी विपरीत कली हो जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका आंसर लगा पाएंगे। तो आपसे पूछा क्या गया? फल का अपोजिट क्या है? देखिए, फल का अपोजिट क्या है? बीज। फल का अपोजिट क्या है? बीज। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। यदि आप डाइस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 देखना चाहते तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, आप ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।